आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। 12:30 हुए हैं। खबरों का बुलेटिन लेकर मैं आबिदा अख्तर। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई को गैर मुअय्यना अरसे तक के लिए मुलतवी किया गया है और इस तरह 28 जनवरी को शुरू हुआ पार्लियामेंट का बजट इजलास इख्तिताम पजीर हुआ। अपने इख्तितामी खुतबे में लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि ऐवान में 93% कामकाज रिकॉर्ड किया गया। इसी तरह राज्यसभा के चेयरमैन CP राधाकृष्णन ने कहा कि ऐवान की कार्रवाई 157 घंटों तक चली और इजलास की प्रोडक्टिविटी 100% रही। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के सरहदी इलाके तरक्की की एक नई राह पर गामजन हैं और हुकूमत की फलाही और तरक्याती स्कीमों की बदौलत इन इलाकों में हर एक सेक्टर में नुमायां पेशरफ देखने को मिल रही है। कल राजौरी के सराय गांव में कई तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करने के बाद एक अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की दानिशमंदाना क़यादत में सरहदी इलाकों को तरजीह मिल रही है और ये इलाके हमारी शिनाख्त बन रहे हैं। जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती गांवों में जो परिवर्तन हो रहा वो धरातल पर दिखाई भी पड़ रहा। सड़कों का जाल बिछा है, स्वास्थ्य सेवाएं पहुंच रही हैं, डिजिटल कनेक्टिविटी उन स्थानों तक जा रही है जहां पहले सन्नाटा हुआ करता था। मैं मानता हूं ये परिवर्तन केवल बुनियादी संसाधनों का नहीं बल्कि ये परिवर्तन सामाजिक भी है और मानसिक भी। मैं मानता हूं एक विकसित भारत का निर्माण तभी संभव हो पाएगा जब हमारा बॉर्डर विलेज ग्रामीण भारत मजबूत होगा और ग्रामीण भारत की समृद्धि राष्ट्र के प्रथम गांव की समृद्धि के बगैर अधूरी। दरी आसना लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने शहीद ADDC डॉक्टर राजकुमार थापा की यादगार म्यूजियम और लाइब्रेरी का इफ्तिताह किया। डॉक्टर राजकुमार थापा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की बिलाजवाज फायरिंग के दौरान शहीद हुए थे। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने डॉक्टर थापा को खराज अकीदत अदा करते हुए अवाम के तई उनकी खिदमत को याद किया। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज श्रीनगर में ललदद हस्पताल के एक्सटेंशन ब्लॉक पर हो रहे काम की पेशरफ का जायजा लिया। उन्होंने मुतल्लिका हुकाम को हिदायत दी कि वो काम के मेयार को बरकरार रखते हुए प्रोजेक्ट की मियादबंद मुद्दत के अंदर तकमील को यकीनी बनाएं ताकि मरीजों को तिबी निगहदाश्त की मेयारी सहूलियात दस्तियाब हो सकें। जम्मू कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले हज आज़मीन की बैतुल्लाह पर रवानगी का सिलसिला आज से शुरू हुआ और आज श्रीनगर बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे से 3 हज परवाज़ें रवाना हो रही हैं। इंतज़ामिया ने इस हवाले से तमाम तर इंतज़ामात मुकम्मल किए हैं। श्रीनगर के ज़िला तरक्याती कमिश्नर अक्षय लाबरू ने मीडिया नुमाइंदों के साथ बात करते हुए कहा, हम सब लोग चाहे वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के सिविल ऑफिसर्स हों, सारे लाइन डिपार्टमेंट्स के, या हमारे डिस्ट्रिक्ट पुलिस और हमारे सिक्योरिटी के जितने भी अफसरान हैं, हम सब लोग यहाँ कुछ दिन पहले भी आए थे ये देखने के लिए कि हमारे हज साहिबानों को किसी भी तरीके की अरेंजमेंट के लिहाज से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए और हमारा भी योगदान जो है उनके पिलग्रिमेज उनके अरेंजमेंट्स को करके हम ये इंश्योर करना चाह रहे थे कि कोई दिक्कत जो है हमारे हाजी साहिबानों को ना आए। और आज हमने वो पहला कॉन्वॉय जो है यहाँ से रवाना किया है। हम शुक्रगुजार हैं हज कमेटी के सारे ऑफिसर्स के और हमारे सारे लाइन डिपार्टमेंट्स के। कुछ आज़मीन ने रवानगी से पहले आज सुबह हज हाउस बेमिना से आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए अपने तासुरात का यूं इजहार किया। सारे कुल कायनात हिंदू शिया मुसलमान सारी बान में बारे खुदा सारी कामयाब। कश्मीर के लिए खुसूसी दुआ रहेंगे कि कश्मीर को अल्लाह ताला अमन सुकून का गहवारा बनाए और हमारे हिंदुस्तान में भी शांति हो। बस शुक्र करान कि नाबकार गुनाहगार अशकरिन हज कबूल बेकरिन साल तो आसान अल्लाह ताला के अमन सानी कश्मीर बाद अशकरन नारस गुलजार। जल शक्ति के वजीर जावेद अहमद राना ने मेंढरपूंछ में एक अवामी दरबार के दौरान लोगों के मसाइल सुने। उन्होंने लोगों को ये मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने का यकीन दिलाया। खुराक, सिविल सप्लाईज और उमूर सार्फिन के वजीर सतीश शर्मा ने कल जम्मू में एक मीटिंग के दौरान लीगल मेट्रोलॉजी महकमे के काम का जायजा लिया। उन्होंने मुतल्लिका महकमे को हिदायत दी कि वो सार्फिन के मफादात को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए एक फ़ाल लाहे अमल इख्तियार करें। चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू ने जम्मू में एक मीटिंग के दौरान स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट SASCI के तहत इस्लाहात और तरक्याती मंसूबों का जायजा लिया। उन्होंने हुकूमत के बरवक्त मुनसिफाना तसर्रुफ को यकीनी बनाने पर जोर दिया। इस मौके पर बताया गया कि रवां माली साल के लिए SASCI के तहत 4023 करोड़ रुपए का मंसूबा मुरतब किया गया है। IGP कश्मीर VK बिर्दी ने PCR श्रीनगर में एक मीटिंग के दौरान वादी के सलामती सूरत हाल का जायजा लिया। उन्होंने आने वाली तकारीब की ज़िम्न में सलामती मंजरनामे को मजीद मुस्तहकम करने की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि कौम दुश्मन अनासिर पर सख्त नज़र गुजर रखी जानी चाहिए और उनके अज़ाइम को नाकाम बनाया जाना चाहिए। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। खुदा हाफिज।